जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार हम पुनः लेके आए हैं एक और आकर्षक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका नाम है रूट का जोड़ और घटाव, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रूट वाले में यह रूट क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं रूट, और इसमें अगर कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू जो है वह 1/2 है, यानी कि इसके अंदर 2 छुपा हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या देखना है। यहाँ पे देख लीजिए कि यह रूट कोई भी संख्या, जैसे √2 है, तो इसको क्या कहेंगे, इस संख्या को क्या कहेंगे। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, और इसको क्या कहेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, यह जो है यह आपका कहलाएगा गुणांक, कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यही इम्पोर्टेंट है कि रूट के भाग जो है, पार्ट्स जो है, उसको समझना। यहाँ इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस, और यह आपके रूट में है, यानी कि यह स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। यह क्या है, वर्गमूल के रूप में है, स्क्वायर रूट के रूप में है। तो यहाँ पे यह रूट हो गया, यह आपका आधार यानी बेस हो गया, और यह आपका गुणांक हो गया। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कहता क्या है। कहता है कि रूट वाले जोड़ घटाव को बनाने के लिए सबसे पहले आधार को देखते हैं। यदि आधार बराबर हो, यही इम्पोर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले किसको देखते हैं, आधार को देखते हैं। और आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि आधार कहने का अर्थ क्या है कि रूट के अंदर का जो बात है उसको हम लोग देखते हैं कि पहले वाले में पार्ट में और दूसरे वाले भाग में या पार्ट में हमारा रूट के अंदर जो बात है वह दोनों बराबर है या नहीं है, इस बात को हम देखते हैं। और यदि बराबर हो जाए, मान लीजिए कि आधार दोनों का बराबर हो जाए, तो गुणांक को जोड़ते या घटाते हैं। तो गुणांक को क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। यानी गुणांक को जोड़ते या घटाते हैं, माइनस का चिन्ह भी लगा लीजिएगा, जोड़ते या घटाते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यह व्यापक रूप है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हम लिख दिए हैं कि a√b + c√b। यह देखिए, इसको हम लोग आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। देखिए दोनों आधार आपस में बराबर है, यह भी √b है, यह भी √b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। जब दोनों आधार बराबर हो गया तो यहाँ जो इसका गुणांक होगा, जो यह आपका गुणांक है, यह क्या है, आपका गुणांक है। इस दोनों गुणांक को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। नोट डाउन करते चलिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि यदि बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आधार बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणांक को, किसको, गुणांक को, कोएफिशिएंट को जोड़ते ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं और आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 2√5 + 6 माइनस, या यहाँ प्लस भी कर दीजिए, यहाँ एक प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। दोनों क्वेश्चन हम लेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे एक ही क्वेश्चन में। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे 2√5 + 6 और प्लस 5√5 + 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह √5 है और यहाँ भी √5 है। देखिए आधार मिल गया, दोनों का आधार क्या हो गया, बराबर है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो जब आधार बराबर हो गया तो हम क्या बोले हैं कि गुणांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अभी क्या करना है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह जो है, इसका देखिएगा यहाँ पे, इस पार्ट का जो चिन्ह है वह क्या है, जोड़ का है, और इसका भी चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है तो जोड़ का है। जब दोनों जोड़ में है, दोनों जब एडिशन में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो जुटेगा क्या, तो इसका गुणांक जुटेगा क्या, इसका गुणांक। तो 2 + 5 और यही हो जाएगा √5। और यह देखिए, यह
6 है और यह क्या है 3 है, तो यह अलग अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो इसको जोड़ देंगे तो 6 और 3 यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये देखिए 5 और 2 7 √5 अब प्लस 9। यहाँ एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिखने का तरीका जो होना चाहिए सही होना चाहिए। यदि आप इसी चीज़ को 7√5 लिख रहे हैं और यह कभी भी बराबर नहीं होगा 7√5 के, यह चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि यह 7 जो है 7 जो है यहाँ गुना के रूप में है, 7 जो है क्या चीज़ के रूप में है गुना के रूप में है, और इसका मतलब है कि 5 के पावर, इसका जो मतलब है 5 की पावर 1/7 है, इसका मतलब है कि यह 5 के पावर कितना है 1/7 है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। माइनस के ऊपर चलते हैं। माइनस में क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2√5 + 6 - 5√5, क्योंकि यह माइनस है, इसका चिन्ह जो है प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस है। तो जब ब्रैकेट रहता है हम लोग जानते हैं कि जब ब्रैकेट रहता है तो उसके बगल का जो यह चिन्ह है, इस चिन्ह से सभी चिन्हों में गुना किया जाता है। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस, फिर माइनस में ही प्लस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यह चूँकि यह आपका आधार दोनों मिल गया इसलिए घटाएंगे, लेकिन बड़ा में से छोटा घटता है तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, और हम जानते हैं कि बड़ा वाला का चिन्ह होता है, तो 5 में से 2 घटा तो 3 बच गया, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। फिर यहाँ देखिए यह आपका प्लस में है और यह माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, बड़ा वाला का चिन्ह है इसलिए बड़ा वाला का चिन्ह। यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ आपको देना, यहाँ √5 देना होगा, क्योंकि गुणांक आधार जो है जैसे कि तैसे आपको लिखाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो हमारा आंसर यही हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप 3 को पहले लिख दीजिए -3√5। इसमें से कुछ और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों में 3 है तो दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, यानी बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें से 3 बाहर निकल गया तो 1 बचा, माइनस इसमें से 3 बचा तो यहाँ √5 बचा। इस तरह से आपका फाइनल आंसर जो है ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, आपके 3 आंसर हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर बढ़िया से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे, पिछले पेज में हम आपको बताए थे कि आधार बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ आधार बराबर है? दोनों का आधार बराबर अभी नहीं है, दोनों का आधार बराबर नहीं है। लेकिन यदि सॉल्व होने के बाद यदि आधार बराबर होने वाला होगा तो पहले हम आधार को बराबर करेंगे। जैसे √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 प्लस √2, 2 को 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा √2 प्लस √2। देखिए अब यह जो है आधार बराबर हो गया, तो अब इसके गुणांक को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसका गुणांक कितना है 2 है, इसका गुणांक कितना है 2, और इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और ये √2 हो गया 3√2। तो यह आंसर आपका मिल गया। तो यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका आधार बराबर नहीं, हमको आधार बराबर करना। और कैसे बराबर करेंगे, तो इस रूप से पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें 2 जोड़ा जो होगा, 2 चीज़ जो होगा गुना के रूप में, वह एक क्या होगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था 2। अगर यही इसमें रहता 3 तो इसमें 3 चीज़ होना चाहिए गुना के रूप में, तब एक चीज़ क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है आपका √8/2 प्लस 1/√2। तो यहाँ ध्यान देना है, इसको सॉल्व करना है पहले। तो सॉल्व करना है तो 2√2 का एलसीएम जो होगा वह 2√2 हो जाएगा। अब यह 2 से 2 कट गया तो √8 में गुना होगा √2 से, और प्लस यहाँ √2 से √2 कट गया तो 2 में 1 से गुना होगा 2 से। तो यह जब एक नियम हम लोग जानते हैं, नियम क्या है कि जब 2 चीज़ ब्रैकेट में गुना के रूप में है तो वह एक ब्रैकेट में आ जाता है, एक ही ब्रैकेट में आ जाता है, और +2 बटा में 2√2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 दूना 16, तो यह हो गया √16 +2 बटा में 2√2। तो यहाँ 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 4 होता है, 16 का 4, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको 4 गुने 4 करेंगे तो 2 को 4 हो जाएगा, तो 1 4 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, +2 बटा में कितना 2√2। तो 4 2 6 बटा में 2√2
2 से कट जाएगा, द्वितीय 6, तो यह बच गया आपका 3/√2। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ पे हम आपको देंगे। तो आज हम देखे हैं इसका माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या करते, जहाँ प्लस किए वहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते। जैसे देखिए √8/2 है, -1/√2, फिर वही एलसीएम लेते तो 2√2 आ जाता। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2, 2 से 2 कट गया, √8 में गुना हो जाएगा √2 से, और माइनस यह हो जाएगा √2 से √2 कट गया तो बचा क्या चीज़ 2, तो यहाँ हो जाएगा √16 -2/2√2, यह हो जाएगा 4 -2/2√2, और यह हो जाएगा 2/2√2, और यह 2 से 2 कट गया तो यह बच गया 1/√2। इस तरह से आपको यह आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप और क्वेश्चन चाहते हैं इस पे कि और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएं तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके लिए एक क्वेश्चन का फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।